दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीट पर चुनाव लड़ रहे 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी और इसको लेकर एग्जिट पोल के सर्वे भी सामने आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। अधिकांश सर्वे में अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा की सीटें हैं, जिस पर 699 उम्मीदवार किस्मत आजमा चुके हैं और उनके भाग्य का फैसला 8 फरवरी को सामने आएगा। इस बार 96 महिला कैंडिडेट चुनाव लड़ रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM दिल्ली की 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें मुस्तफाबाद सीट पर ताहिर हुसैन और ओखला सीट पर शिफाउर रहमान चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत पवार की पार्टी NCP ने 30 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। तो लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवारों को देखें तो CPI ने 6 सीट, CPM 2 सीटों पर चुनाव लड़ी और साथ ही CPI यानी कि माले ने भी दिल्ली के 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनके भाग्य का फैसला EVM में कैद हो चुका है। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के समीकरण ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। वहीं एग्जिट पोल से जहां बीजेपी गदगद नजर आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और केंद्र की विपक्षी पार्टियां खासा नाराज नजर आ रही हैं एग्जिट पोल से। संजीवनी स्कीम, ये जो हमने घोषणाएं की थी, मुझे लगता है कि उसका एक व्यापक असर आपको चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। सर ये आखिरी नतीजे नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल पर जब विश्लेषण किया जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि पहली बार 28 सालों में बीजेपी आम आदमी पार्टी को टक्कर दे रही है, कई मुद्दों पर घेरा है। तो आप देख लीजिएगा परिणाम 8 तारीख को, उसमें ज्यादा दिन थोड़ी रह गया। आज 6 तारीख हो गई, परसों आ जाएंगे नतीजे। सर यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दिल्ली वालों ने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को, अपने भविष्य का निर्णय लिया है और ये उसी का परिणाम कल आप एग्जिट पोल में देख रहे हैं। दिल्ली जाग गई है और आप उसका एग्जिट पोल से बेहतर रिजल्ट आप देखेंगे 8 तारीख को। महादेव की कृपा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मैजिक है, उनका विश्वास है, उनके किए हुए कार्यों का असर है कि उनका नाम हम लोगों को खाली लेना है। और सारे पूर्वांचलियों को मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद, समस्त दिल्ली को अभी से दिल से बधाई देता हूं। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो ये एग्जिट पोल किया जाता है, ये तो मसाज करने वाली कंपनी, स्पा करने वाली कंपनियां कर रही हैं, तो ऐसे ही नतीजे होते हैं। देखो, दर्द तो होता है, पीड़ा है, लोगों को थोड़ा दर्द समझ रहे हो। उनको लगा था कि लोग अजीब अजय हैं, रावण को भी लगा था कि हम अजय हैं, है ना? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये झटका है, दर्द है, बड़ा जोर का झटका लगा है और घमंड चकनाचूर होगा। एक उपचुनाव अयोध्या क्षेत्र के मिल्कीपुर में भी हुआ, ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक जीत हो। अरे युग सच्चाई का है, मोदी जी निस्वार्थ संतों का युग है। जनता का पैसा जो जनता में लगा है, उसी का युग है। जनता जाग चुकी है, सनातनी जाग गए हैं। ऐसा समय कभी भारत में आया नहीं था और ये समय को देश की जनता अपने हाथों से खोना नहीं चाहती। अभी पिछले कुछ चुनावों से एग्जिट पोल का आकलन सही नहीं हो रहा है और जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसमें बहुत से ज़्यादातर लोग बीजेपी सरकार बन रही है ये दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं। तो अब जब तक 8 फरवरी को अंतिम परिणाम नहीं आ जाते हैं, एग्जिट पोल पर अब भरोसा नहीं रहा लोगों को। हरियाणा में क्या हुआ, बहुत बार एग्जिट पोल, ज़्यादातर इधर तो कुछ चुनाव से ये देखे जा रहे हैं कि एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित हो रहे हैं। तो अब इस बार दिल्ली के चुनाव में जो एग्जिट पोल नतीजों को लेकर दिखाया जा रहा है, उस पर लोगों को कैसे भरोसा होगा? हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, वहां पर आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी।
पोल के सहारे ही नहीं, मैंने प्रचार किया है कई भाजपा की सीटों पर, एक सीट पर गठबंधन के तहत देवली की सीट पर हम लोग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी चुनाव लड़ रही थी। उसके सहारे मैं अपने अनुभव से मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस बार दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली डबल इंजन की सरकार को चुनने का फैसला किया। कारण है कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से इससे बहाने सुनने को मिले और जो वादे किए थे केजरीवाल जी ने, उन्होंने खुद ही कहा था कि अगर यमुना साफ नहीं कर पाऊं तो मैं मुझे वोट मत दीजिएगा। तो जनता ने इस बात को माना ना कि भाई आपने अपनी सहूलियत की तो चीजें कर ली। आपने कहा था कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, अपना भौकाल पानी में शायद ही आज आपसे आगे कोई और नेता होगा। अपनी चीजें आपने कर ली, पर जब जनता को सहूलियत देने की बात आई तो एलजी साथ नहीं देता, केंद्र सरकार साथ नहीं देती, तो माइट एज वेल फिर एक ऐसी सरकार को दिल्ली की जनता चुने जिसको पूरा समर्थन केंद्र सरकार का मिले, हर तरीके से वो आपके वादों पर वो खरा उतर सके। इसी सोच के साथ दिल्ली की जनता ने इस बार का मतदान डबल इंजन की सरकार को चुनने के लिए किया। 8 तारीख को परिणामों के बाद आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। आप तो ये एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। मैंने जिस दिन आखिरी कैंपेन हो रहा था 3 तारीख को, उस दिन मुझे लगा था कि इस बार सरकार जो है वो भाजपा की बनेगी दिल्ली में। सर, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग कहते हैं? नहीं, ओवरऑल जो है ना जो आप है केजरीवाल जी हैं, उनके ऊपर से विश्वास, वो इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे लगता है झूठ बोल दिए हैं, सारी चीज़ें, इतनी दिल्ली की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है उनके कार्यकाल में कि लोगों को ये समझ में आ गया है कि नहीं, दिस इज़ द टाइम टू चेंज नाउ। सर, एक उपचुनाव बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सबकी नजर टिकी हुई है। नतीजे जो हैं वो 8 फरवरी को सामने आएंगे और दिल्ली में 8 फरवरी को तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।